डेफिलिम्बस आज से 1 साल पहले 28 अप्रैल 2023 में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में दोस्तों मैंने 3 कंपनी के बारे में डिस्कस किया था जिसका भाव बिलो 200 था और मुझे कैसे यकीन था कि इन तीनों कंपनी में पोटेंशियल काफ़ी ह्यूज है। 2023 की बात थोड़ी सी अलग थी बिकॉज उस समय बाज़ार में काफ़ी क्राइसिस भरा माहौल था, तो लोग स्मॉल कैप और मिड कैप इन्वेस्टमेंट को ना प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे। यस, इन तीनों स्टॉक में से गैस 2 कंपनी हमारे सामने 4x हो चुकी है और तीसरी कंपनी की बात की जाए जिसका दोस्तों आने वाला कल तो बहुत ही ब्राइट है, लेकिन यस उनके नंबर्स उतने इंप्रेसिव नहीं आ रहे हैं। उस कंपनी में भले पैसे नहीं बने बिकॉज तीनों स्टॉक का चलना इम्पॉसिबल बात है, कभी कभी लक फैक्टर भी होता है, लेकिन यस 2 कंपनी जो चल गए ना वो दोस्तों तीसरे का ये पैसा उठा दिए। लेकिन इसी बीच में तीसरी कंपनी भी काफ़ी दमदार है जो मुझे लगता है कि 500 करोड़ के साइज़ के ना अकॉर्डिंग काफ़ी फिट बैठती है। जिस दिन गैस इस कंपनी में गुड टाइम शुरू हुआ, आने वाले कल में कंपनी काफ़ी रिवर्सल मोड में जाएगी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ना काफ़ी रिवॉर्ड दे सकती है। चलिए गैस मैं अपने अनबायस्ड होकर ना कमेंट्री शुरू करता हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। उन तीनों कंपनी में से पहली कंपनी है प्रकाश पाइप। मैं दोस्तों बस उदाहरण के रूप में आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा उस समय भाव क्या था, आज के टाइम भाव क्या है। अगर आप 10 स्टॉक, 20 स्टॉक, 30 स्टॉक, 40 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाते हैं, आप खुद से पूछिए कि 40 स्टॉक एक बार परफॉर्म करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इवन दोस्तों म्यूचुअल फंड के बास्केट भी काफ़ी ह्यूज होते हैं। हमारा ना दाव हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड का होता है। तो प्रकाश पाइप उस समय बहुत ही कौड़ी के भाव मिल रहा था, पानी के भाव मिल रहा था दोस्तों। और अभी के टाइम अगर आप देखें तो 155 का शेयर तकरीबन 650 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। यहाँ दोस्तों वक्त के संग चीज़ें ही बदलती है और मैंने आपको हमेशा बताया है कि वैल्यूएशन को प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो हमेशा वैल्यूएशन के अगेंस्ट में बेट करेंगे, तो कभी कभी 2-3 साल अगर आप फंस गए तो आप ट्रैप होके ना फ्रस्ट्रेशन में बेच देंगे। लेकिन ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला मैंने आपको हमेशा सिखाया और मैंने कैसे इस कंपनी को रैली से पहले इंडिकेट किया था, बताया था कि कैसे बिग मोमेंटम आने वाले दिनों में हो सकता है। और दोस्तों इसी वीडियो में मैंने डायनेमिक केबल्स का जिक्र किया था। ऑल दो डायनेमिक केबल्स को मैंने 160 के आसपास भी कवर किया था और उसके बाद फिर से मैंने 180 के आसपास भी कवर किया था, बताया था किस कंपनी में वो पोटेंशियल है। भले भाव उस समय 180 160 के लेवल पे था, लेकिन दोस्तों अभी के टाइम डायनेमिक केबल्स ने भी अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मालामाल किया है। डायनेमिक केबल्स के भाव की बात की जाए 564, इसके दोस्तों लाइफ टाइम हाई की बात की जाए तो हमें 680 के भाव के आसपास देखने को मिलेंगे। मतलब दोस्तों इसने अपने निवेशक को मालामाल किया। तो मोटा मोटी गैस बोलने का मतलब क्या है पता है, आपको इनिशियली कोई कंपनी में भरोसा करना पड़ेगा और हमें रिस्क टू रिवॉर्ड की थ्योरी पे जाना है कि अगर हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स के बास्केट की बात की जाए 15-20 स्टॉक है, उसमें 3-4 स्टॉक्स अगर बहुत तेज़ भाग गए ना पूरा पोर्टफोलियो भाग जाएगा। लेकिन यस मैंने कहा इस तीसरे कंपनी को भी कवर किया था जो अभी के टाइम उतना नहीं चला है, बट मुझे लगता है कि इस कंपनी को आपको लॉस में बेचने की मैं बात नहीं करूंगा। ऑल दो गैस आपने मर्जी के मालिक है, कोई बाई से रिकमेंडेशन मत समझिएगा। लेकिन तीसरी कंपनी भी दोस्तों अभी के टाइम जो स्ट्रगल फेज़ में है ना, मुझे लगता है कि एक सर्टेन लेवल के बाद इस कंपनी में वैल्यू इमर्ज हो सकती है। यहाँ दोस्तों 2 कंपनी में तो पैसे ज़बरदस्त बने, मतलब 150 का स्टॉक 600, 160, 70 का 80 का स्टॉक 600 के ऊपर गया था। लेकिन दोस्तों इस कंपनी की बात की जाए 127 के लेवल पे वही 2-2.5 सालों से रेंग रहा है। साल की परफॉर्मेंस की बात की जाए उतना ताबड़तोड़ नहीं है। 1 साल में दोस्तों मात्र हमें 5% के आसपास ही पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों इस कंपनी में बड़े पैसे नहीं बने हों लेकिन पैसे बचे हैं। मैंने क्या बताया कि मैं दोस्तों बहुत ही सॉलिड कंपनी को ही फाइंड करने की कोशिश करता हूँ कि इन केस अगर पैसे नहीं बने तो पैसे 10-20% के आसपास गिरते भी हैं तो कैपिटल सेफ होगा। मैं जनरली गैस उन सब कंपनी को अवॉइड करता हूँ जिसमें कैपिटल इरोशन का रिस्क ना 80-90% के आसपास होता है। मुझे गैस उतना रिस्क अफोर्ड ही नहीं करना है। जब मैं मार्केट में बचा रहूँगा, मेरे कैपिटल सेफ रहेंगे, तो हर दिन हमें स्टॉक आइडियाज़ मिलेंगे। तो भली गैस कंपनी 1-1.5 साल में कुछ कमाल नहीं करी है, बट 5 ईयर्स में इस कंपनी का रिटर्न ना 822% के आसपास दिखता है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में गैस 35,000% के आसपास पैसे बनाए। स्टॉक का नाम अगर आप देखें निखिल रेसिव, तो जी हाँ गैस प्रकाश पाइप डायनेमिक केबल्स ने बहुत ही मल्टीफोल टाइम्स पैसे किए। बट इस कंपनी में वही लेवल्स जब मैंने वीडियो बना के इनकरेज किया था कि आप इस कंपनी को ऐसे नेक्स्ट मल्टीबैगर ट्रीट कर सकते हैं। खरीदने बेचने का तो सब पूरा जो कॉल है ना वो आपका निजी होना चाहिए। इसमें गैस किसी की बात सुन के ब्लाइंडली निवेश करने से बचे, बिकॉज पैसे बहुत मेहनत के होते हैं। मैं गलत भी जा सकता हूँ, लेकिन यस अगर सही गया तो मेरी क्या स्ट्रेटजी होगी, गलत गया तो मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी। तो जी हाँ, तो सब भले ही इस कंपनी में 1-1.5 साल में उतने बड़े पैसे नहीं बने, लेकिन ये जहाँ पैसे बने वहाँ पर 3x 4x हुए। मतलब दोस्तों भरपाई तो होती है।
अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन सब को पोर्टफोलियो में कैसे हेज करके रखते हैं। तो बात की जाए निखिल एडहेसिव की, मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज एक सर्टेन लेवल पे इस कंपनी में वैल्यू इमर्ज होगी। अगर आप कंसोलिडेशन फेज किसी स्टॉक का जानते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि 2-3 साल कंपनी परेशान करती है और अच्छी कंपनी होती है तो रिवॉर्ड भी देती है। आपने देखा कि कैसे इंश्योरेंस कंपनी 5-6 साल के बाद भागना शुरू की। खैर दोस्तों, निखिल एडहेसिव की बात की जाए तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलीमर इमल्शन एडहेसिव और ट्रेडिंग्स ऑफ केमिकल्स में काम करती है। आप सबको अच्छे से पता है कि एडहेसिव की किंग कंपनी पिडिलाइट अभी भी दोस्तों वो परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, बट ये दोस्तों एंटिसिपेटेड है कि क्रूड के प्राइस नरम जो हो रहे हैं और आने वाले कल में जो रेट कट को लेके एक एंटिसिपेशन है, तो आने वाले 6 महीने साल भर ये सब इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा बीत सकता है। ज्योति रेसिन से लेके आप जाके देखिए पिडिलाइट, उन सब में भी गैस पिछले 1-8 साल में कंसोलिडेशन फेज हमें इमर्ज हुआ है। बट जिस दिन दोस्तों कंपनी अपने रेंज से बाहर निकलेगी, कंपनी को टेलविंड्स मिलेंगे, मुझे गैस यकीन है कि ये कंपनी भी काफ़ी अच्छा काम कर सकती है। कंपनी के साइज़ की बात की जाए वही 582 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है दोस्तों। ये रिस्की नहीं, वेरी रिस्की कंपनी है। अगर आपको लगता है कि स्मॉल कैप से माइक्रो कैप से 10 गुना पैसे बनते हैं तो ध्यान रखिएगा, पैसे 70-80% डाउन भी होते हैं। बट जब तक कंपनी में ताला नहीं लगता है तो कंपनी रिकवरी भी करती है। तो ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट पे बहुत निर्भर होता है, कभी सेंटिमेंट बहुत ऊपर कभी बहुत नीचे। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका सेंटीमीटर कैसा है, सेंटिमेंट कैसा है। क्या बाजार क्रैश होने से आप डरते हैं या आने वाले कल में आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है? तो कंपनी गैस वही 150 का हाई लगा के 100 का लो लगा के 127 के आसपास ट्रेड कर रही है। 39 के पी के संग कंपनी के आरओसी आरओई ठीक ठाक इनलाइन है। चीज़ नोटिस करिएगा, जब से इस कंपनी में थोड़ा सा हमें मार्जिन्स का इशू देखने को मिला, या फिर आप बोल सकते हैं कि टॉप लाइन गिरने से जो सेल्स और प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सैचुरेशन पॉइंट में गए ना, तब से स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। एक समय गए जब कंपनी हाई लगा रही थी, कंपनी का सेल्स 800 करोड़ के आसपास सालाना पहुँच चुका था, जो कंपनी के मार्केट कैप से भी ह्यूज था। अब दोस्तों 500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी अगर टीटीएम में 600 करोड़ के आसपास सेल्स करती है तो गैस कंपनी अच्छी होती है। मतलब अपने मार्केट कैप के अकॉर्डिंग सेल्स करना बहुत ही कम ऐसे कंपनी में होता है। रही बात ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो मैं आपको छुपाना नहीं चाहूँगा कि कैसे टॉप लगने के बाद एक साइडवेज में हम जब तक इस रेंज से कंपनी आगे नहीं निकलती और कंपनी का इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म नहीं करता, थोड़ा चैलेंजेस मिलेगा, बट कंपनी अच्छी है। रही बात नेट प्रॉफिट की, तो हमें लास्ट ईयर से थोड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बट जिस दिन गैस ये कंपनी अपने पीक प्रॉफिट को तोड़ के ऊपर निकलेगी और जैसे ही इनिशियल रिकवरी का साइन होगा, तो भाव आपको 120 नहीं 330 मिलेगा। लेकिन ये वो गैस कब होगा इसका कोई भी अंदाज़ा किसी को नहीं होता है। हम लोग गैस ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, होपफुल रहते हैं, बट लेवल्स भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कंपनी के साइज़ के अकॉर्डिंग कंपनी के पास 100 करोड़ के आसपास रिजर्व है, जो बहुत ही उम्दी बात है दोस्तों, बिकॉज 20% के आसपास रिजर्व एज पर द मार्केट कैप बहुत ही अच्छी बात है। बोरोइंग्स की बात की जाए तो पहले से बढ़े हैं, जो कैसे कंसर्निंग मैटर भी है। बट कंपनी के पास जिस हिसाब से रिजर्व है, मेरे हिसाब से कैसे इस बोरोइंग को कंपनी आराम से मैनेज कर सकती है। होल्डिंग की बात की जाए काफ़ी अनचेंज्ड है, मतलब प्रमोटर्स ने कैसे अपने कंपनी पर अभी भरोसा दिखाया है। बुलिश फेस की बात की जाए तब भी दोस्तों उन्होंने माल नहीं बेचा था, और बेरिश फेस या फिर कंसोलिडेशन फेज में भी उनके स्टेक एकदम कांस्टेंट है। अगर गैस प्रमोटर बाइंग करता है तो कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन यस वो बाइंग करेंगे फिर सेलिंग करेंगे, वो उस पर निर्भर करता है। लेकिन यस कंपनी में गैस 45% के आसपास पब्लिक का स्टेक है। इस बात को अगर आप कंसर्निंग स्टेज में लेते हैं तो आपकी दोस्तों निजी राय है, लेकिन हमने देखा है इनिशियली माइक्रो कैप के जो शेयरहोल्डिंग पैटर्न होते हैं जनरली ऐसे ही होते हैं। उसमें कैसे बाद में एफआईएस और डीएस घुसते हैं और तब स्टॉक रॉकेट बनता है। फ्री फ्लोट शेयर की बात की जाए बहुत ही कम है, मतलब नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स की बात की जाए बहुत ही कम है। जिस दिन गैस कंपनी में बहुत लोगों का निवेश का रुचि बढ़ा और कंपनी लाइमलाइट में आई, कंपनी अच्छे पैसे बनाएगी। देखा गया तो 5 ईयर्स में गैस 800% पैसा, डिस्पाइट कि 2 साल कंपनी चल नहीं रही है, ये बतलाता है कि कंपनी जिस दिन परफॉर्मेंस मोड पे आई काफ़ी अच्छा काम कर सकती है। सो इस लेवल पे करना क्या, मैंने क्या बताया कि अगर आपने इतना टाइम होल्ड किया है तो रेट कट का सही, बिकॉज रेट कट से गैस एनबीएफसी, कंस्ट्रक्शन, रियल इस्टेट इन सबको फ़ायदा होगा। तो ऑफकोर्स गैस पिडलेट टाइप कंपनी, एडहेसिव वाली कंपनी, इमल्शन वाली कंपनी को भी काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। तो ऑफकोर्स गैस 200 का मूविंग एवरेज है ना, इसी के लगभग कंपनी बेस बना के ट्रेड कर रही है। वॉल्यूम्स तो गैस काफ़ी ड्राई अप होते हुए देखने को मिल रहा है, और आरएसआई इंडेक्स भी हमें 43 के आसपास है, जो बहुत ही कमज़ोर लेवल आप इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ गैस कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन इस कंपनी में गैस जो 1 साल लो इमर्ज हुआ था, अचानक से बड़ी फॉल हुई थी। बिलो 110-100 के आसपास कंपनी में वैल्यू इमर्ज होती है, और 100 के नीचे गिरता तो गैस कंपनी बहुत ही अच्छा बाइंग जोन देती है। इसके पहले भी गैस कंपनी 100 के नीचे आई थी और फिर से रिवर्सल की।
अब आप लेके बैठे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बेचने का प्लान करें तो आपकी मर्ज़ी की बात है, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात कीजिए। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो रिसर्च करें, 1 क्वार्टर का वेट करें, कोई जल्दीबाजी नहीं कि वीडियो देख ले तो खरीदना ही है। बिकॉज यहाँ पे कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा, ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसको मैं एकदम अनबायस्ड होकर डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको खरीदने का मन है, ऑब्जर्वेशन लिस्ट में लगाइए, कंपनी के नंबर्स देखिए, कौन कॉल देखें, सही लगती है, डिप मिलता है तो वहाँ पे मुझे लगता है कंपनी 100-110 के नीचे है, बहुत ही अच्छे वैल्यूएबल बाइंग जोन पे है। और 5 ईयर्स में कंपनी परफॉर्मेंस मोड पे अगर अच्छी करती है तो छोटा कंपनी है, कद भी छोटा है तो बहुत तेज़ से भाग सकता है। रेस तो सब बाज़ार सुप्रीम है, बाज़ार को जो अच्छा लगेगा वो बाज़ार करेगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।